जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का जो सबसे बड़ा महासागर दोस्तों कौन सा महासागर है? तो यह प्रशांत महासागर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा महासागर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा। आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी? संसार की जो सबसे लंबी नदी दोस्तों यह हो जाएगा आपका नील नदी, जो कि संसार की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन डी हो जाएगा नील नदी। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? तो सचिन तेंदुलकर का जो पूरा नाम है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा सचिन रमेश तेंदुलकर, जो कि सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम है। ऑप्शन यहाँ पे डी सचिन रमेश तेंदुलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के जो स्तूप का निर्माण करवाया था किसने करवाया था? तो यह करवाया था अशोक ने। ऑप्शन यहाँ पे ए अशोक करेक्ट आंसर होगा। सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग। 1 दिसंबर को तो राष्ट्रीय यानी विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? सबसे पहले जो मनुष्य ने उपयोग किया था कौन सी धातु का किया था? तो हो जाएगा यहाँ पे तांबा का उपयोग किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी तांबा का उपयोग किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है दोस्तों 31 अक्टूबर को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है 31 अक्टूबर को दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो टेलीविजन की शुरुआत हुई थी दोस्तों ये हो जाएगा आपका 15 सितंबर 1959 दोस्तों टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर का 15 सितंबर 1959। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? कौन सी विधि के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो हो जाएगा महाभियोग विधि के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, महाभियोग विधि के द्वारा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? कौन सा सदन जो कि निम्न सदन कहलाता है संसद का? तो यह कहलाता है लोकसभा। ऑप्शन यहाँ पे ए लोकसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है? जो विश्व की जो सबसे लंबी नदी नील नदी है इस नदी की कुल लंबाई दोस्तों 6650 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 6650 किलोमीटर कुल लंबाई दोस्तों सबसे लंबी नदी नील नदी की, जो कि मिस्र देश में बहती है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है? दोस्तों संविधान सभा ने दोस्तों किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है? तो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना है। ऑप्शन यहाँ पे भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? संविधान सभा के द्वारा जो संविधान को पारित किया गया कब किया गया? तो यह किया गया 26 नवंबर 1949 को, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? सभी शरीर के जो सभी कार्यों का जो नियंत्रण करता है तो कौन सा अंग करता है? तो ये करता है मस्तिष्क, यानी दोस्तों ब्रेन करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन डी हो जाएगा दिमाग, जो कि सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण करवाया था यह अकबर ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ पे ए अकबर करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड्स क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी के जो युद्ध में दोस्तों लॉर्ड्स क्लाइव ने हराया था, किसको हराया था? तो हराया था सिराजुद्दौला को। ऑप्शन यहाँ पे भी सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों यह था घनानंद। ऑप्शन यहाँ पे भी घनानंद करेक्ट आंसर होगा। नंद वंश का अंतिम शासक था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शक संवत किसने चलाया था? जो शक संवत चलाया था दोस्तों यह किसने चलाया था? तो यह चलाया था कनिष्क ने। ऑप्शन यहाँ पे डी कनिष्क करेक्ट आंसर होगा, जो कि शक संवत चलाया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी पर जो एकमात्र उपग्रह है दोस्तों ये कौन सा है? तो हो जाएगा चंद्रमा, जो कि पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा
चंद्रमा, ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि कभी खराब नहीं होता है? तो हो जाएगा शहद। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा शहद, जो कि कभी खराब नहीं होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? जो गरीबों का सेब कहते हैं, यह कहते हैं अमरूद को। ऑप्शन यहाँ पे डी अमरूद करेक्ट आंसर का, गरीबों का सेब कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है? ऐसा 5 आंखें दोस्तों कौन से जीव के पास होती है? तो हो जाएगा मधुमक्खी के पास। ऑप्शन यहाँ पे सी मधुमक्खी करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, और मधुमक्खी को दोस्तों बम ढूंढना भी सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर? ऐसा कौन सा राज्य दोस्तों जहाँ पर कुत्ते का मंदिर है? तो यह कर्नाटक में है। ऑप्शन यहाँ पे सी कर्नाटक करेक्ट आंसर का, कुत्ते का मंदिर कर्नाटक में है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी जो कहते हैं दोस्तों कौन सी नदी को कहते हैं? तो ये कहते हैं लोहित नदी को। ऑप्शन यहाँ पे सी लोहित नदी करेक्ट आंसर का, खून की नदी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं? भारत का जो स्वर्ग कहा जाता है, यह कहते हैं जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन यहाँ पे सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर होगा, भारत का स्वर्ग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? तो कौन सा जीव है जो कि पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? तो हो जाएगा किंग कोबरा। ऑप्शन यहाँ पे डी किंग कोबरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो हो जाएगा पीपल का पेड़ दोस्तों, जिसे घर के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए। ऑप्शन है पीपल का पेड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जो चंदन की लकड़ी पाई जाती है कौन से राज्य में पाई जाती है? तो यह पाया जाता है कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे भी कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था, यह लगवाया था भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी भीमराव अम्बेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अशोक चक्र लगवाया था तिरंगे पर। अगला क्वेश्चन, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? कितने वर्ष का दोस्तों समय लगा था बुर्ज खलीफा को बनाने में? तो यह लगा था 5 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, 5 साल का लगा था दोस्तों समय। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों सही आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करते रहिएगा। हाथी उत्सव भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। यहाँ पे दोस्तों राज्य नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो नगर में मनाया जाता है वो नगर के यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो ये राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा? सौरमंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है दोस्तों, ये हो जाएगा शनि ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में? सबसे ज़्यादा जो पुलिस स्टेशन है कौन से राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा पुलिस कौन से राज्य में, तो पुलिस हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? सबसे जो सस्ता ऊन मिलता है कौन से देश में मिलता है? तो यह मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर होगा, सबसे सस्ता ऊन मिलता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? समोसा खाने से दोस्तों कब्ज होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी कब्ज करेक्ट आंसर होगा, समोसा खाने से होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल का पक जाना मुहावरे का सही अर्थ, यहाँ पे पैक लिखा हुआ है लेकिन ये पक होगा दोस्तों। पक जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जाएगा अत्यंत पीड़ित होना। ऑप्शन यहाँ पे सी अत्यंत पीड़ित होना करेक्ट आंसर होगा, दिल का पक जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन, किस फल को फ्रिज में रखने से जहर बन सकता है? ऐसा कौन सा फल दोस्तों जिसे फ्रिज में रखने से जहर बन सकता है? तो ये जगह तरबूज। ऑप्शन यहाँ पे भी तरबूज करेक्ट आंसर दोस्तों। ध्यान रखिएगा, वाटरमेलन इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? जो शेषनाग झील है दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेषनाग झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों कौन से वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1869 में। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन सी 1869 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा? इन ऑप्शन में से जो प्रोटीन का उत्तम स्रोत है ये हो जाएगा सोयाबीन, जो कि प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब हुई थी? जो LIC की स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी 1956 करेक्ट आंसर का LIC की स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? जो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे दोस्तों कौन थे? तो जाएगा चाणक्य, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी चाणक्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का जो संस्थापक था दोस्तों कौन था? तो जाएगा श्रीगुप्त, जो कि गुप्त वंश का संस्थापक था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर श्रीगुप्त, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य जो कि कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो ये करता है गुजरात राज्य। ऑप्शन सी गुजरात करेक्ट आंसर का सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित? जो हीराकुंड बांध बना हुआ है दोस्तों, यह बना हुआ है महानदी पर। ऑप्शन यहाँ पे सी महानदी करेक्ट आंसर का हीराकुंड बांध बना हुआ है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? जो ध्वनि की गति दोस्तों किस में ज़्यादा होती है? तो हो जाएगा ठोस वस्तु में दोस्तों ध्वनि की गति है जो ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी ठोस वस्तु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मेट्रो मैन के नाम से जो जाना जाता है यह जाना जाता है ई श्रीधरन को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा ई श्रीधरन, ध्यान रखिएगा आप लोग। मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था? सबसे पहले जो इंटरनेट का उपयोग किया था कौन से देश ने किया था? तो यह किया था अमेरिका ने। ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका करेक्ट आंसर का सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? ऐसा कौन सा राज्य जो कि सबसे गरीब राज्य है भारत का? तो हो जाएगा बिहार राज्य, जो कि सबसे गरीब राज्य है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? सबसे ज़्यादा जो इलायची का उत्पादन होता है कौन से देश में होता है? तो होता है भारत में। ऑप्शन यहाँ पे भी भारत देश सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर का इलायची का उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया कब किया गया? तो यह किया गया 2008 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 2008 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? भारत में जो पर्वत ऊर्जा का जो विकास हुआ था उसको शुरू ये हुआ था 1990 से, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1990 से दोस्तों पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ था भारत में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में STD सेवा की शुरुआत किस वर्ष? भारत में जो STD सेवा की जो शुरुआत हुई थी ये हुआ था 1960 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1960 से दोस्तों भारत में STD सेवा की शुरुआत हुई थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति कौन जनजाति है दोस्तों? तो हो जाएगा गोंड जनजाति, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गोंड जनजाति, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, खांसी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? जो खांसी और गारो जनजाति है ये कौन से राज्य में मिलती है? तो ये दोस्तों हो जाएगा मेघालय राज्य में। ऑप्शन सी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था भारत में यह किया गया था तारापुर में। ऑप्शन यहाँ पे भी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में? जो लाल किला है दोस्तों ये भारत के अलावा और कौन से देश में है? तो ये करेक्ट आंसर का पाकिस्तान में। ऑप्शन यहाँ पे डी पाकिस्तान करेक्ट आंसर का भारत के अलावा लाल किला जो कि भारत के अलावा पाकिस्तान में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? सबसे पहले जो चाय की खोज हुई थी दोस्तों कौन से देश में हुई थी? तो ये चीन देश करेक्ट आंसर का। ऑप्शन यहाँ पे चीन देश करेक्ट आंसर का सबसे पहले चाय की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया? कौन से देश ने दोस्तों अपना खुद का सूर्य बना लिया? तो जगह चीन देश अपना खुद का सूर्य बना लिया है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा चीन देश। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित? जो नाथुला दर्रा है दोस्तों ये कौन से राज्य में है? तो यह सिक्किम में है। ऑप्शन यहाँ पे भी सिक्किम राज्य करेक्ट आंसर का नाथुला दर्रा स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित? जो मानसरोवर झील है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तिब्बत में। ऑप्शन यहाँ पे डी तिब्बत करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में? जो नंगा पर्वत चोटी दोस्तों कौन से श्रेणी में है? तो ये जाएगा हिमालय श्रेणी में है। ऑप्शन यहाँ पे डी हिमालय करेक्ट आंसर होगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा? सबसे बड़ा जो हिमनद है दोस्तों इन ऑप्शन में से ये हो जाएगा रुनडुन हिमनद। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सबसे बड़ा हिमनद है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करते रहिएगा।
अगला क्वेश्चन है गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित। जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है कौन से राज्य में है, तो दोस्तों ये हो जाएगा राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे बी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर है। गुरु शिखर पर्वत चोटी स्थित है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये हो जाएगा अनाई मोडी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है अनाई मोडी चोटी। अगला क्वेश्चन भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे। भारत में ऐसा कितना राज्य जो कि तटरेखा से लगा हुआ है, तो 9 राज्य भारत में ऐसे राज्य जो कि तटरेखा से लगे हुए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन सी हो जाएगा 9 राज्य। अगला क्वेश्चन शेषनाग झील किस राज्य में स्थित। जो शेषनाग झील है दोस्तों कौन से राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर का शेषनाग झील स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। गुजरात की जो जीवन रेखा कहा जाता है यह कहा जाता है नर्मदा नदी को। ऑप्शन यहाँ पे ये नर्मदा नदी करेक्ट आंसर है। गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन भारत का तोता किसे कहा जाता है। भारत का जो तोता कहा जाता है यह कहा जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन यहाँ पे डी अमीर खुसरो करेक्ट आंसर है। भारत का तोता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है। जो एशिया का अजगर कहते हैं कौन से देश को कहते हैं, तो यह कहते हैं चीन देश को। ऑप्शन ए चीन देश करेक्ट आंसर का एशिया का अजगर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे संध्या तारा के नाम से जानते हैं, तो हो जाएगा शुक्र ग्रह को। ऑप्शन यहाँ पे सी शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर का संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ऐसा कौन सा राज्य भारत में जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो हो जाएगा त्रिपुरा राज्य। ऑप्शन यहाँ पे भी त्रिपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है। भारत में ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर सूर्य उदय सबसे पहले होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले दोस्तों सूर्य उदय होता है। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी। विश्व की जो सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों ये हो जाएगा नार्वे सुरंग, जो कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा नार्वे सुरंग। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा दीवार है दोस्तों, तो हो जाएगा चीन की महान दीवार। ऑप्शन यहाँ पे भी चीन की महान दीवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा दीवार है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे जो उच्चतम झरना है दोस्तों कौन सा झरना है, तो हो जाएगा वेनेजुएला झरना, जो कि विश्व का उच्चतम झरना है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कहाँ दोस्तों कौन सा और कहाँ पर है, तो हो जाएगा न्यू मैक्सिको में है। ऑप्शन यहाँ पे ये न्यू मैक्सिको करेक्ट आंसर का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा। विश्व का जो सबसे बड़ा पक्षी है ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग पक्षी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे छोटी पक्षी कौन सी दोस्तों। विश्व की जो सबसे छोटी पक्षी है दोस्तों कौन सी पक्षी है, तो हो जाएगा गुनगुना पक्षी, जो कि विश्व की सबसे छोटी पक्षी। ऑप्शन सी हो जाएगा गुनगुना पक्षी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा तो कौन सी खेती की जाती है भारत में, क्या किया जाता है चावल की। ऑप्शन यहाँ पे डी चावल करेक्ट आंसर का सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है भारत में। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा। सबसे ज़्यादा जो ताकत देने वाला फल है यह फल हो जाएगा कीवी फल। ऑप्शन यहाँ पे बी कीवी करेक्ट आंसर का, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस जीव के पास आंखें नहीं होते। कौन से जीव के पास दोस्तों आंखें नहीं होती इन ऑप्शन में से, जो हो जाएगा केचुआ के पास। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी केचुआ के पास दोस्तों आंखें नहीं होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास 9 दिमाग होते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास 9 दिमाग होते हैं, तो हो जाएगा ऑक्टोपस के पास दोस्तों 9 दिमाग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ऑक्टोपस करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है आधार कार्ड की वैधता कितने साल तक की होती है। जो आधार कार्ड की वैधता होती है ये हमेशा के लिए होती है, यानी लाइफ टाइम के लिए होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी हमेशा के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है। कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये होता है सीपीयू। ऑप्शन यहाँ पे ये सीपीयू करेक्ट आंसर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास 3 दिल होते हैं। 3 दिल दोस्तों ऑक्टोपस के पास होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं और 9 दिमाग होते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। भारत का दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक किसे कहते हैं, यह कहते हैं दोस्तों इंडिया गेट को। ऑप्शन यहाँ पे डी इंडिया गेट करेक्ट आंसर का भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है
किस जीव की संख्या संसार में सबसे ज़्यादा? ऐसा कौन सा जीव है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है संसार में? तो ये मछलियाँ की संख्या दोस्तों ज़्यादा है। ऑप्शन यहाँ पे सी मछलियाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर कौन सा था? चंद्रमा से जो पृथ्वी पर लौटने वाला जो पहला जानवर था यह दोस्तों कुतिया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी कुतिया करेक्ट आंसर होगा, जिसका नाम दोस्तों लाइका था। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का सेवन कौन सा देश करता है? सबसे ज़्यादा जो चाय का सेवन करता है ये करता है तुर्की। ऑप्शन यहाँ पे सी तुर्की करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा पौधा हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? ऐसा कौन सा पौधा जो कि हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? तो यह करते हैं एलोवेरा का पौधा। ऑप्शन यहाँ पे ए एलोवेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में जो भारत का स्थान है पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे भी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे महंगा अंडा कौन से पक्षी का होता है? सबसे जो महंगा अंडा होता है कौन से पक्षी का होता है? तो होता है शुतुरमुर्ग का। ऑप्शन यहाँ पे सी शुतुरमुर्ग करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, सबसे महंगा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश में हॉस्पिटल ट्रेन है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर दोस्तों हॉस्पिटल ट्रेन है? तो ये भारत में दोस्तों हॉस्पिटल ट्रेन है। ऑप्शन यहाँ पे ये भारत करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे बड़ी नमक झील कहाँ पर स्थित? जो सबसे बड़ी नमक झील है दोस्तों ये कहाँ पर है? टी हो जाएगा अमेरिका में है। ऑप्शन यहाँ पे डी अमेरिका करेक्ट आंसर का सबसे बड़ा नमक झील स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन से शहर को सपनों का शहर कहते हैं? सपनों का शहर कहते हैं मुंबई शहर को। ऑप्शन बी मुंबई शहर करेक्ट आंसर का सपनों का शहर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कुल रंग होते हैं 7। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 रंग करेक्ट आंसर का इंद्रधनुष में होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लाल पीला होना जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्रोध करना। ऑप्शन ए क्रोध करना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए इस क्लास को। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा? भारत का जो राष्ट्रीय रंग है यह केसरिया रंग है। ऑप्शन यहाँ पे डी केसरिया करेक्ट आंसर होगा, भारत का राष्ट्रीय रंग है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित? जो इंडिया गेट है उसके कहाँ पर है? तो ये दोस्तों दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे ये दिल्ली करेक्ट आंसर का इंडिया गेट स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के जो संस्थापक दोस्तों यह थे ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी आप लोग कह सकते हो, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऋषभदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? जैन धर्म में दोस्तों कुल तीर्थकर हुए थे 24 यानी 24 हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे यह थे दोस्तों ऋषभदेव। ऑप्शन यहाँ पे भी ऋषभदेव करेक्ट आंसर का तीर्थकर के प्रथम दोस्तों जैन धर्म के तीर्थकर थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित? जो तीर्थकर शब्द है दोस्तों कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन यहाँ पे सी जैन धर्म करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा, तीर्थकर जो शब्द है यह संबंधित है जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, यह किसके पुत्र थे? जो पार्श्वनाथ थे ये किसके पुत्र थे? तो हो जाएगा राजा अश्वसन के पुत्र थे। ऑप्शन यहाँ पे भी राजा अश्वसन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन यहाँ पे भी कुंडग्राम करेक्ट आंसर होगा, और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था दोस्तों यह था वर्धमान। ऑप्शन यहाँ पे सी वर्धमान करेक्ट आंसर होगा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ? महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में। ऑप्शन यहाँ पे सी पावापुरी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या? पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है जैन धर्म में ये हो जाएगा आपका कैवल्य। ऑप्शन यहाँ पे डी कैवल्य करेक्ट आंसर है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? इन जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ये हुआ था रिजुपालिका नदी के तट पर। ऑप्शन यहाँ पे डी रिजुपालिका नदी करेक्ट आंसर होगा, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? दोनों ने जो उपदेश दिए थे यह दिए थे बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन ए बिंबिसार करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य दोस्तों कहते हैं आगम। ऑप्शन डी आगम करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, जैन साहित्य को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान
अब भागवत महावीर प्रथम शिष्य, भगवान महावीर का जो भगवान यहाँ पे भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था दोस्तों कौन था? तो यह था जमाली। ऑप्शन यहाँ पे बी जमाली करेक्ट आंसर होगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी की माता कौन थे? महावीर स्वामी की जो माता थी दोस्तों कौन थे? ये करेक्ट आंसर का त्रिशला, जो कि महावीर स्वामी की माता थी। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट आंसर त्रिशला। अगला क्वेश्चन है सियादवाद किसका सिद्धांत था? जो सियादवाद था दोस्तों किसका सिद्धांत था? तो यह जैन धर्म का सिद्धांत था। ऑप्शन यहाँ पे डी जैन धर्म करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। सियादवाद जैन धर्म का सिद्धांत था। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? जो दूसरा जो जैन संगति का आयोजन हुआ था ये हुआ था बल्लभी में। ऑप्शन यहाँ पे भी बल्लभी करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा जैन संगति का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जो अनुव्रत शब्द है दोस्तों कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। ऑप्शन यहाँ पे डी जैन धर्म करेक्ट आंसर का। अनुव्रत शब्द जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? महावीर की मृत्यु के बाद जो जैन संघ का अगला अध्यक्ष बना यह बना सूदमार्ग। ऑप्शन यहाँ पे भी सूदमार्ग करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के बाद दोस्तों अगला अध्यक्ष बना। अगला क्वेश्चन दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा? सबसे ज़्यादा जो लौंग का उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? तो यह करता है जंजीबार। ऑप्शन यहाँ पे ये जंजीबार करेक्ट आंसर का, जो कि सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे पालक खाने से बढ़ता है। ऑप्शन यहाँ पे सी पालक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? मोटे अनाज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं भारत देश। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत करेक्ट आंसर का, मोटे अनाज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? ये करता है थाईलैंड। ऑप्शन यहाँ पे सी थाईलैंड करेक्ट आंसर का, प्राकृतिक रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व में सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य कौन सा देश है दोस्तों? विश्व में सबसे ज़्यादा सिंथेटिक रबर का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यह करता है अमेरिका। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में जो तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? तो यह करता है चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे भी चीन देश करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा? सबसे ज़्यादा जो इलायची का उत्पादन करता है यह करता है ग्वाटेमाला। ऑप्शन यहाँ पे भी ग्वाटेमाला करेक्ट आंसर का, सबसे ज़्यादा दोस्तों इलायची का उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन करता है? यानी जो अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है यह करता है अफगानिस्तान। ऑप्शन यहाँ पे भी अफगानिस्तान करेक्ट आंसर, जो कि अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होते हैं? जो सबसे ज़्यादा जो आलू की खेती की जाती है विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर? तो यह किया जाता है रूस में। ऑप्शन यहाँ पे भी रूस करेक्ट आंसर का, सबसे ज़्यादा आलू की खेती किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में जो सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? तो यह करता है इटली देश, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए इटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, यानी कौन से क्षेत्र में दोस्तों जैतून उगाया जाता है? तो हो जाएगा फ्रांस में उगाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आया विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो केला का उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? ये करता है भारत देश। ऑप्शन यहाँ पे भी भारत देश करेक्ट आंसर का, केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? दुग्ध उत्पादन जो प्रथम स्थान है कौन से देश का है? तो ये भारत देश का। ऑप्शन यहाँ पे भी भारत देश करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा? सबसे ज़्यादा जो ऊन का उत्पादन करता है यह ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर का, सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में कपास की कृषि के लिए अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? कपास की कृषि के लिए जो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल पाया जाता है कौन से देश में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है भारत देश में। ऑप्शन यहाँ पे डी भारत देश करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक है कौन से देश का दोस्तों? बृहत्तम उत्पादक है कपास का, तो हो जाएगा यहाँ पे चीन का है। ऑप्शन यहाँ पे ए चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा निर्यातक देश कपास का? तो हो जाएगा यहाँ पे
अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध, विश्व की जो कहवा मंडी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों कौन सा प्रसिद्ध है, तो ये जाएगा साओ पालो, जो कि प्रसिद्ध है कहवा मंडी के नाम से, ऑप्शन ए हो जाएगा साओ पालो करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा, सबसे ज़्यादा जो मूंगफली का उत्पादन करता है कौन सा देश करता है, तो ये करता है चीन देश, ऑप्शन यहाँ पे भी चीन देश जो कि सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन सा देश करता है दोस्तों नारियल का उत्पादन, तो यह करता है फिलीपींस, ऑप्शन यहाँ पे सी फिलीपींस करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन करता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन सा देश करता है, तो यह करता है भारत देश चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चाय निर्यात के देश क्षेत्रफल में दोस्तों विश्व का अग्रणी देश कौन सा, सबसे आगे दोस्तों कौन सा देश है चाय निर्यात के मामले में, तो हो जाएगा चीन देश है, ऑप्शन यहाँ पे सी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है, जो उलंग किस्म की जो चाय है दोस्तों कौन से देश में पैदा होती है, तो ये दोस्तों ताइवान में होती है पैदा, ऑप्शन यहाँ पे भी ताइवान करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई, जो मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है दोस्तों, यह पाई जाती है दोस्तों अमेरिका में, ऑप्शन यहाँ पे ये अमेरिका करेक्ट आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है, चावल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कौन सा देश करता है, दोस्तों अभी वर्तमान में भारत देश करता है, पहले दोस्तों यहाँ पे चीन करता था सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन, लेकिन अभी वर्तमान में बात करें तो भारत देश करेक्ट आंसर होगा सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, सबसे पहले जो कृषि प्रदेशों का जो विश्व वर्गीकरण प्रस्तुत किया था किसने किया था, तो इसका डी हिटलसी ने किया था, ऑप्शन यहाँ पे ये डी हिटलसी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, गेहूं का सबसे ज़्यादा जो निर्यातक देश है दोस्तों कौन सा देश है, तो हो जाएगा अर्जेंटीना है, ऑप्शन यहाँ पे ये अर्जेंटीना करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा निर्यातक देश है गेहूं का। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है, दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों तापांतर पाया जाता है कौन से प्राकृतिक प्रदेश में, यह पाया जाता है टेंगा प्रदेश में, ऑप्शन यहाँ पे ये टेंगा प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं, जो सबसे ज़्यादा जो भेड़ें मिलती है कौन से प्राकृतिक प्रदेश में, तो यह हो जाएगा आपका प्रियरी प्रदेश में, ऑप्शन यहाँ पे भी प्रियरी प्रदेश करेक्ट आंसर जो कि सबसे ज़्यादा भेड़ें मिलते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है, दोस्तों कहाँ स्थित है विश्व का सबसे ज़्यादा गर्म प्रदेश, तो ये स्थित है सहारा तुल्य प्रदेश में, ऑप्शन यहाँ पे सी सहारा तुल्य प्रदेश करेक्ट आंसर का सबसे ज़्यादा गर्म प्रदेश स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित, जो सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों कौन से प्राकृतिक प्रदेश में, तो हो जाएगा यहाँ पे उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में है, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है, जो पुष्कर मेला लगता है कहाँ पर लगता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे सारे 100 करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।